आज बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या परमेश्वर हमें चंगा करेगा? क्या परमेश्वर चंगा करता है? क्या हमारा ईश्वर यीशु मसीह चंगाई दाता ईश्वर है? सबसे पहले जो भी सवाल आपके मन में, आपके अंदर चल रहे हैं, उन सबको आप प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रभु हमें हर एक सवाल का उत्तर देता है पवित्र वचन के द्वारा। हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु चंगाई दाता ईश्वर है, आज हम बाइबल से जानेंगे। प्रभु का पवित्र वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26 कहता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसका मतलब है हमारा ईश्वर चंगाई दाता ईश्वर है। यहोवा राफा, चंगाई दाता ईश्वर, वह चंगाई दाता ईश्वर जो हमेशा हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से बचाता है, हर प्रकार की बीमारी से चंगाई देता है। हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं क्यों ना आ जाए, वो हमें चंगाई देता है। मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रूप से हम किसी भी प्रकार से बीमार क्यों ना हो, प्रभु हमें चंगाई देता है। इसलिए आज हमारे प्रार्थना का जो टाइटल रहेगा वो है परमेश्वर हमें चंगा करता है। परमेश्वर हमें चंगा करता है, क्योंकि ये वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26, मैं वह प्रभु हूं, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु अपने वचन में स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं वह खुदा हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो तुम्हें चंगाई प्रदान करता है, छुटकारा देता है, तुम्हारे परिवारों को ब्लेस करता है। सबसे पहले हम प्रभु का पवित्र वचन प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 38 पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, क्या समझाना चाहता है। सबसे पहले हम अपनी पवित्र बाइबल को खोलें और अपनी नोटबुक में इन वचन को आप नोट कीजिए। प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 38, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है? ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया, मतलब भर दिया, और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। भलाई मतलब सुसमाचार की घोषणा करते रहे, लोगों को चंगाई देते रहे, लोगों को उनके दुख से, उनकी पीड़ाओं से छुटकारा देते थे, दीन दुखियों की सहायता करते थे, जिनको कोई प्यार नहीं करता था, कोई उनकी ओर देखना नहीं चाहता था, कोढ़ी लोग, पापणी स्त्री, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समाज से तिरस्कृत थे, लेकिन प्रभु ने प्रेम के द्वारा उनका जीवन बदला, भलाई का कार्य किया, और साथ में शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है? ईसा घूम घूम कर, चारों ओर घूम घूम कर भलाई का कार्य करते थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे, लोगों को छुटकारा देते थे, शैतानी बंधन से आजादी, मुक्ति प्रदान करते थे। आज ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझाना चाहता यह है कि
हमारे आसपास में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राज्य में, हमारे देश में प्रभु द्वारा चुने हुए अभिषिक्त द्वारा विभिन्न जगहों पर आश्रम है, रिट्रीट सेंटर है, पल्ली है, और वहां पर विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक साधनाएं संचालित की जाती है। उन साधनाओं में क्या होता है? उन साधनाओं में परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दास जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, उनके द्वारा लोगों के जीवन में भलाई का कार्य प्रभु करता है। ये विषय, ये जो टॉपिक हमने चुना है, इसके पीछे एक कारण है। मैं ऐसे ही बैठा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। आज जगह जगह पर रिट्रीट सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन कोई भी साधनाओं में भाग लेना नहीं चाहता। नाइट विजल होते हैं, पल्ली में रिट्रीट रखा जाता है, 1 दिवसीय हो, 3 दिवसीय हो, नोवेना हो, रोजरी हो, या कुछ भी आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा जाता है, हम उसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेते। कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते। तो सवाल आया कि ये रिट्रीट, ये नाइट विजल, ये वनडे प्रेयर क्यों आयोजित किया जाता है? क्यों प्रचारक जगह जगह जाकर प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं? क्यों वह अपनी जगह छोड़कर अन्य जगह आकर प्रभु के वचन को बांटते हैं? वो इसलिए बांटते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्हें विभूषित किया गया है, उनका अभिषेक किया गया है, और उनको आदेश दिया गया है कि तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। ये प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्यांश 38 स्पष्ट रूप से हमें समझाता है कि ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया। और क्या हुआ? और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को छुटकारा देते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। आज ये जो प्रचारक अपने स्थान से, अपने आश्रम से हमारे यहाँ पर आकर 3 दिन की रिट्रीट देते हैं, 1 दिन की प्रार्थना का आयोजन करते हैं, 5 दिन की हो, 4 दिन की हो, 9 दिन की हो, ये आयोजन हमारी भलाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे परेशानियों से मुक्ति के लिए आयोजित किया जाता है। हम सोचते हैं इसमें भाग हम क्यों लें? हम सोचते हैं इसमें भाग लेने से क्या होगा? हम सोचते हैं ये सब धर्मी लोगों के लिए, ये हमारे लिए नहीं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए, जगत के लिए घूम घूम कर भलाई का काम करता था। जिन लोगों को प्यार नहीं मिलता था, प्रभु उनको प्यार देता। उदाहरण के लिए एक पापिनी स्त्री को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत किया गया और लोगों ने कहा, मूसा के विधान के अनुसार ऐसे स्त्रियों पर पत्थर से उनको मार डालना चाहिए। आप बताइए। प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो सबसे पहले उस स्त्री पर पत्थर मारे। जब प्रभु ने दूसरों को आईना दिखाया तो वह आईने में अपनी नजर नहीं मिला सके, क्योंकि उनके अंदर पाप कार्य कर रहा था। वो दूसरों पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने अंदर जांच नहीं कर रहे थे, झांक नहीं रहे थे, अपने को देख नहीं रहे थे कि हम भी तो गलत है, हम में कोई नहीं है जो निष्पाप है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबों ने पाप किया है। सबों ने, इसका मतलब है हर एक व्यक्ति ने पाप किया है प्रभु यीशु को छोड़कर, और प्रभु यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। वचन में लिखा, पाप का वेतन मृत्यु है, और सारे पापों को किसने उठा लिया? प्रभु यीशु ने।
और मृत्यु को पराजित करके तीसरे दिन पुनः जी उठा। इसका मतलब है मृत्यु को भी प्रभु ने पराजित कर दिया, मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु पर जय पाई है प्रभु यीशु ने। आज कलीसिया खाली है, रिट्रीट का आयोजन रखा जाता है, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ माता पिता और कुछ बच्चे शायद दिख जाए तो दिख जाए। उन्हें लगता है कि जाने से क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं ऐसे ही बैठा था, इस विषय के ऊपर मनन चिंतन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने काफी सारे उदाहरण दिए। हम बेसिंदा कुंड के उस 38 साल से पीड़ित व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, उसने आशा छोड़ दी थी। प्रभु उस कुंड के पास में गया और उस व्यक्ति से कहा, तुम क्या चाहते हो? हम बाइबल में पढ़ते हैं संत यूहन्ना अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 9 में एक 38 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस व्यक्ति ने क्या कहा? मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह तुरंत चंगा हो गया। यहां पर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि कोई आपकी मदद करे या ना करे, कोई आपको समझे या ना समझे, प्रभु आपकी मदद करता है, आपको समझता है, आपके परिवार को जानता है, आपके परिवार को जोड़े रखता है। प्रभु जगत के कोने कोने में, कहने का मतलब है प्रभु ने ये घोषणा की थी, 12 प्रेरितों को कहा था, अपने शिष्यों को प्रभु यीशु ने कहा, जाओ तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार की घोषणा करो। उससे पहले प्रभु ने हर एक जगह जाकर 3 साल प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा करी। प्रभु ने जहां जहां वचन की घोषणा करी वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हुए। और हम देखते हैं नाजरेत में प्रभु ने बड़े चमत्कार नहीं दिखा पाया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया उनका जीवन बदल गया, उनकी परिस्थिति बदल गई, उनका परिवार बदल गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो भी रिट्रीट, नाइट विजल, प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है, ये हम सबके भलाई के लिए, हम सबके जीवन के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही जरूरी चीज है। जब हम रिट्रीट में भाग लेते, साधनाओं में, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते, तब क्या होता है? तब हमारे अंदर प्रभु का वचन प्रवेश करता है। कहां से? कानों से हमारे अंदर जाता, अंदर जाकर हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, विश्वास में वृद्धि होती है, और उसके बाद में धीरे 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 हम मजबूत होने लगते हैं और हम और अधिक वचन को सुनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वचन से हमें आनंद मिलता है, वचन से हमें शांति मिलती है। हम बाइबल में एक और उदाहरण देखते हैं, यरीको का वो अंधा जिसका नाम बर्तिमेउस था। प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 10 वाक्यांश 46 से लेकर 52 में हम पढ़ते हैं कि वे यरीको पहुंचे जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे। पहले वे पहुंचे, उसके बाद में वहां से निकल रहे थे। प्रभु हर जगह सुसमाचार की घोषणा करने जाता था और सुसमाचार वहां पर सुनाते थे, और विशाल जनसमूह उनके वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते थे। क्यों?
क्योंकि प्रभु के वचन में अनंत जीवन है। प्रभु के वचन में क्या है? सामर्थ्य, शक्ति, हमारे जीवन को बदलने का। जब प्रभु वहां से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि ये ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। जब एक व्यक्ति हृदय से प्रभु को पुकारता है, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में, अपने कष्ट में हो, अपनी बीमारी में हो, अपने संकट में हो, तो उसकी पुकार, उसके हृदय से जो आवाज निकलती है वो आवाज प्रभु को रोक देती है। देखिए यहाँ पर उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। ईसा ने उसकी आवाज को सुनी, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसकी आवाज को प्रभु ने सुनी और प्रभु रुक गए तुरंत। और प्रभु ने कहा, उसे बुलाओ, उसे मेरे पास आने दो, ढारस रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। देखो, प्रभु के पास आने के लिए उसके अंदर कितना जोश, उमंग, आनंद, खुशी। वो अंधा व्यक्ति जो प्रभु को कभी देखा नहीं, बचपन से जो व्यक्ति अंधा है, जिसने कभी प्रभु की छवि नहीं देखी, प्रभु की फोटो नहीं देखी, सिर्फ सुना है। सोचिए, सुनने से विश्वास उसके अंदर आया कि ये एक ऐसा यीशु है, ऐसा प्रभु है जो भेदभाव नहीं करता, जो सबों को प्यार करता है, जो सबों की पुकार को सुनता है। वह खुशी के मारे अपनी चादर फेंककर उछल पड़ता और प्रभु के पास दौड़ता है। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। हालेलुया, हालेलुया। और वह प्रभु के मार्ग में प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम रिट्रीट में, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उस यरीको के अंधे के जीवन में जैसे चमत्कार किया, उसको दृष्टि दी, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी कार्य करता है। लेकिन हम जाए तब। प्रभु यरीको पहुंचे और उसके बाद में वहां से निकल रहे थे। देखिए, आज आपको मालूम चला, आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी आपको न्यूज़ मिली कि यहाँ पर 3 दिवसीय, 1 दिवसीय रात्रि जागरण परिवारों के लिए, युवाओं के लिए, दंपतियों के लिए साधना है, बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए, सभी वॉलंटियर्स के लिए, सभी कैटेगिस्ट के लिए, सभी प्रचारकों के लिए। हम जानते हैं, हमारे पास में सारी न्यूज़ है, पोस्टर है, उस जगह का लोकेशन है, सब कुछ है, लेकिन हम नहीं जाते। हमें लगता है वहां जाने से क्या होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, वहां जाने से आपका जीवन बदलेगा। आपको एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। आज हर एक परिवारों को प्रभु की जरूरत है, प्रभु के अधिकार की, प्रभु के सामर्थ्य की, प्रभु के प्रेम की, प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है। आज हम सब बीमार हैं,
कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक, कोई आत्मिक रूप से हर एक व्यक्ति बीमार है। कोई चिंताओं से, कोई बीपी, कोई शुगर, कोई रिश्तों को लेकर बीमार है, किसी का दिल टूट गया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने उनके पवित्र मंदिर को ध्वस्त कर दिया, अपवित्र कर दिया। जिस पर उन्होंने भरोसा किया, सामने वाले व्यक्ति ने उनका भरोसा तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आज पीड़ित है। आज हर एक व्यक्ति को चंगाई की सख्त जरूरत है। जरूरी नहीं है कि मुझे बुखार हो तो ही मुझे चंगाई की जरूरत है, नहीं, लेकिन मेरे हृदय में जो घाव है, जो पीड़ा है, जो बीमारी पनप रही है, जो शब्द बीमारी का रूप ले रहा है, जो क्षमा नहीं कर रहा, माफ नहीं कर रहा, जो दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहता, एक बड़ी बीमारी पनप रही है हमारे अंदर। हम चिड़चिड़े हो रहे, प्रार्थना में रुचि नहीं है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस बहन ने, उस भाई ने, उस पुरोहित ने, उस सिस्टर ने ऐसा कहा। वो बातें लेकर आप अंदर ही अंदर बीमार हो रहे हो। आज ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारा वह ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगाई देता है, मैं वह प्रभु जो तुम्हें चंगा करता है, जो तुम्हें चंगाई देता, तुम्हें राहत देता, तुम्हें छुटकारा देता है। इसमें देखिए वचन में हमने अभी पढ़ा उस यरीको के अंधे के बारे में। उस अंधे के अंदर विश्वास, उसके अंदर उमंग, खुशी, वो पहले से विश्वास कर चुका था, इसलिए वो खुशी के मारे प्रभु के पास दौड़ पड़ा। क्या आप दौड़ते हैं? रिट्रीट में भाग लेना है। आज प्रभु मुझसे, मेरे परिवार से बात करेगा। ये रिट्रीट मेरे परिवार के लिए, ये रिट्रीट मेरे बच्चों के लिए, ये रिट्रीट मेरे रिश्तों के लिए। आज हम सब सोचते हैं रिट्रीट में भाग लेकर क्या होगा, वहां जाकर क्या होगा। वही काम हम घर पे कर सकते हैं। यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं आपको कहूंगा, यूट्यूब पर आप सुन रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक साधना में जाकर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 15 दिन, जो भी साधना का टाइम है, समय है, तब हम कुछ चीजों को त्यागते हैं, कुछ चीजों को छोड़ते हैं, मोबाइल फोन से थोड़ी दूरी करते हैं और मोबाइल की जगह प्रभु को देते हैं। मोबाइल हमें क्या कर रहा था? डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, दूर कर रहा था। वो हमारे अंदर नकारात्मक चीजें डाल रहा था, वो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गंदी चीजें उत्पन्न कर रहा था। लेकिन जैसे हमने उस चीज की जगह परमेश्वर के वचन को रखा, परमेश्वर को रखा, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण को। हमारे आंखों के सामने जो पर्दा था, जो अंधेरा छाया हुआ था, परमेश्वर ने उस सारे अंधेरे को हटा दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके आसपास में रिट्रीट रखा जाता है ताकि लोग उसमें भाग ले, ताकि उनका जीवन बदले, ताकि प्रभु ने जो प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्यांश 38 में जो कार्य किया, वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए लोगों को चंगा करते रहे। आज यही अधिकार, यही सामर्थ्य, ये अभिषेक प्रभु ने अपने दासों को प्रभु ने दिया है। इसीलिए वो इस रिट्रीट का आयोजन करते हैं, वहां पर वचन की घोषणा देने आते हैं, वचन सुनाने आते हैं, प्रार्थना और चंगाई करने आते हैं। वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो पवित्र आत्मा कहां से? ईश्वर से। और ईश्वर ने उनका अभिषेक किया है और ईश्वर वहां उपस्थित है। आज ये सवाल एक बार आप पूछ के देखिए। आप गर्मियों की छुट्टी आपको मिलती है, सर्दियों की छुट्टी मिलती है, तो आप में से कितने लोग हैं
जो 3 दिन, कम से कम 3 दिन सब कुछ छोड़कर कोई रिट्रीट में भाग लेने के लिए सपरिवार जाते हैं। आप फैमिली टूर करते हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, आप मनाली, शिमला, फॉरेन सब जगह जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास कोई नहीं जाता। आप वहां पर जाकर 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप वेकेशन बिताते हैं, कुछ देर आपको शांति मिलती है, फिर वहीं वापस घर आते हो वहीं से, उसके बाद में वही आपकी लाइफ। क्या बदलाव, कौन सी खुशी। लेकिन उसी जगह आप 3 दिन सपरिवार एक रिट्रीट में भाग लेते तो आपका सपरिवार प्रभु से आशीष प्राप्त करता, आपके परिवार को प्रभु मार्गदर्शन देता, आपके परिवार को किस दिशा में जाना है, आपके बच्चों को किस मार्ग पर भेजना है, प्रभु आपको, आपके परिवार को बताता है। कोविड के बाद में हम देखते हैं, पहले लोग 24 घंटे पूरी रात रात्रि जागरण में, रिट्रीट में भाग लिया करते थे। अब 3 घंटे की रात्रि जागरण हो, शॉर्ट प्रेयर हो, उसमें भी लोगों की भीड़ नहीं है। कोविड से पहले लोगों की इतनी भीड़ रहती, लेकिन कोविड के बाद सब कमजोर हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए। और कहीं ना कहीं उस कोविड के बाद में हमारे प्रार्थना में, जीवन में कमी आई है, और वह कमी आज हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही है। आप ये मत सोचिए कि यार वो मेरी फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त वो नहीं जा रहा इसलिए मैं नहीं जा रहा। अरे प्रभु ने आपके लिए एक योजना बना रखी है। प्रभु चाहता है आप वहां जाएंगे तो आपके द्वारा आपके परिवार में प्रभु आशीष की वर्षा करेगा, आशीष बरसाएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके घर का उद्धार करेगा, आपके परिवार के सदस्यों को संभालेगा। प्रभु के वचन को सुनने के लिए लोग तत्पर रहते थे, भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन आज कलीसिया खाली पड़ी है। क्यों? क्या आपने वचन सुनना बंद कर दिया, या वचन में सामर्थ्य शक्ति नहीं है? क्या आपका विश्वास कमजोर हो गया कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर सकता? आपने ठान लिया या आपने मान लिया? सोचिए, प्रभु जहां जहां जाता था लोग उन्हें स्पर्श करना चाहते थे, उन्हें छूना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे, उनके वचन को सुनना चाहते थे। कितना बड़ा विशाल जन समूह उनके पीछे उमड़ पड़ता था। लोग भूखे प्यासे प्रभु के पीछे चलते थे, क्योंकि आत्मिक भोजन प्रभु से प्राप्त होता था। वह भोजन है जीवन की रोटी प्रभु यीशु, जो प्रभु यीशु वचन सुनाते थे, वचन जो आज हमारे पास में पवित्र बाइबल के रूप में। लोग पहले सांसारिक भोजन के लिए नहीं भागते थे, वो आत्मिक भोजन के लिए प्रभु के पीछे जाते थे, और उसके बाद में प्रभु उनके भोजन की प्रबंध स्वयं खुद करता। प्रभु को उनकी चिंता होती। लेकिन आज हम सांसारिक भोजन के लिए भाग रहे हैं, इतने व्यस्त हो गए कि हम आत्मिक भोजन ग्रहण करना नहीं चाहते। उस आत्मिक भोजन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, अपने घर में आमंत्रित नहीं कर रहे, रिट्रीट में प्रार्थनाओं में भाग नहीं ले रहे। उदाहरण के लिए मैं आपको एक परिवार के बारे में बताता हूं। एक परिवार में 5 लोग हैं, 3 बच्चे और माता पिता। माता पिता चर्च नहीं जाते। उस परिवार में एक बच्चा है, वो कभी कभी खुद चर्च जाता है,
बाकी एक बेटा कहीं और काम करता है, दूसरा मजाक मस्ती यारी दोस्तों में व्यस्त रहता है। कोई पढ़ाई की इच्छा नहीं, कोई कामकाज की, कोई परिवार की चिंता नहीं, ना कोई भविष्य की चिंता, ना प्रार्थनाओं में भाग लेता। जब माँ बाप खुद प्रार्थना में रुचि नहीं लेंगे, जब बच्चे माँ बाप को देखते हैं, उनको भी लगता है कि जब मेरे माँ बाप ही नहीं कर रहे तो हम क्यों जाएं? जब मेरे माँ बाप चर्च नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं? आज हम कहीं ना कहीं गलत एग्जाम्पल, गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार सोचना, ये व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति है, जो बर्तिमेउस जो अंधा व्यक्ति, जब उसको मालूम चलता है कि यीशु नाजरी इस मार्ग से, इस मोड़ से जा रहे हैं, वो तुरंत चिल्ला उठता है, यीशु नाजरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आज आप रिट्रीट में भाग लेना चाहते, प्रार्थनाओं में भाग लेना चाहते, लोग आएंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी और एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा, छुट्टी कैंसिल। आपके सामने समस्याएं आएगी, लेकिन आपको उन सारी समस्याओं को साइड में करते हुए आपको प्रभु के पास में जाना है, क्योंकि आज आपकी चंगाई का दिन है, आपके आनंद का दिन है, आपकी खुशी का दिन है, आपके परिवार का उद्धार का दिन है। वो व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति के बारे में हमने देखा, वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा। उसके अंदर देखो आनंद, देखो प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उसके अंदर जुनून देखिए, प्रेम देखिए, खुशी देखिए उसके अंदर। और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेंगे, तो प्रभु आपसे पूछेगा, बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो? तब आपको उस यरीको के अंधे की तरह कहना है, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। और प्रभु आज आपको कह रहा है, बेटा जैसे तुमने विश्वास किया, जो प्रार्थना में तुमने मांगा, जाओ, वह तुम्हें मिल गया है। तुम्हारा जीवन बदल गया है। तुम्हारे रिश्ते जो टूटे हुए थे, तुम जिस आंसू को लेकर आई थी, दुख को, पीड़ा को लेकर आई थी, मैंने तेरी पीड़ा को, तेरे दर्द को हटा दिया है। जा, तेरा रिश्ता पुनः एक हो चुका है। जा, तेरे कैंसर को मैंने ठीक कर दिया है। जा, मैंने तेरे ट्यूमर को हटा दिया तेरे शरीर से। जा, तेरे टेंशन को, तेरे तंगी को, तेरे कर्ज को तेरे जीवन से दूर कर दिया है। ये कब होता है पता है? जब हम वचन को सुनने के लिए चर्च में, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, तब ये चमत्कार होता है। हम YouTube पर प्रभु के वचन को सुनते, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हमें पर्सनली अनुभव करने के लिए हमें साधनाओं में भाग लेना जरूरी है। आप समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम साधनाओं में भाग लेने के लिए जाते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न समस्याओं को लेकर। जब हम उनको, उनकी अवस्था को देखते हैं, तो हमें हौसला मिलता है, क्योंकि वहां पर विभिन्न बीमारी, विभिन्न दुख, पीड़ा से, परिस्थिति से पीड़ित लोग आते हैं। कोई हो सकता है आखिरी सांस ले रहा है, आखिरी उम्मीद लेकर आया है, उसका रिश्ता टूट गया होगा, लेकिन वो उम्मीद लेकर आया कि मैं इस प्रार्थना में भाग लूंगा या लूंगी, मेरा रिश्ता पुनः जुड़ जाएगा। एक लास्ट मौका, एक लास्ट मौका, एक आस, एक आशा लेकर, एक आस है उनके अंदर, इस प्रार्थना में भाग लेने से मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। एक ऐसा विश्वास हमें देखने को मिलता है।
साधनाओं में भाग लेने का अनुभव एक अलग अनुभव होता है। प्रभु की उपस्थिति, जब प्रचारक वेदी से प्रभु के वचन की घोषणा करता है, मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, परम प्रसाद के रूप में प्रभु वेदी पर विराजमान होते हैं, और हम देखते हैं कितने सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होता है प्रभु के स्पर्श से, प्रभु को छूने से, प्रभु को ग्रहण करने से, प्रभु के वचन को सुनने से, छूने से, ग्रहण करने से उनके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार होता है। कुछ समय हम बाकी सांसारिक चीजों को त्याग कर साधनाओं में भाग लेते हैं, सारी चिंताएं दूर होती है, जो चिंताएं हमें सता रही थी उससे हमें छुटकारा मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने मन से, दिमाग से इस सोच को हटाइए कि साधनाओं में भाग लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्यांश 38 कहता है कि प्रभु जो है घूम घूम कर भलाई का कार्य करते थे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को छुटकारा देते थे। आज प्रभु आपके नगर आया है, आपके डायसिस में आया है, आपके राज्य आया है, किसी प्रचारक के रूप में, किसी वक्ता के रूप में, किसी आश्रम में जहां पर साधनाएं चल रही है, आपके पल्ली में जाइए, प्रभु की ओर दौड़िए, उस यरीको के अंधे के सम्मान जिसका कोई नहीं है ना, उसका प्रभु यीशु है। जिसे कोई प्यार नहीं करता उसे प्रभु प्यार करता है। हम देखते हैं पापनी स्त्री को मालूम चला होगा कि यीशु नाज़री यहां से जा रहे हैं, और वह मन ही मन विश्वास करती है, यदि मैं प्रभु का कपड़ा पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखिए, जब परम प्रसाद को लेकर आपके बीच से पुरोहित आते हैं और लोग देखते ही, छूते ही चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं शैतानी बंधनों से, बीमारी से, तंगी से, टेंशन से, उनको राहत मिलती है, शांति मिलती है, उन्हें प्रभु का अनुभव मिलता है। समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने किसी ना किसी प्रचारक को आपके राज्य में, आपके डायसिस में, आपके पल्ली में, आपके देश में भेजा है। जाइए, आज वो वचन आपके परिवार के लिए है, वो रिट्रीट, वो साधना, वो नाइट विजिल आपके परिवार की मुक्ति के लिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए है। जाइए, प्रभु अपने चुने हुए लोगों को भेजता है ताकि वह वहां जाकर लोगों के जीवन में भलाई का कार्य करे, उनके जीवन को बदले, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। वचन कहता है ईश्वर उनके साथ था। प्रभु ने उन्हें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया, चिन्ह तथा चमत्कार करने का, रोगों से मुक्त करने का, शैतानी बंधनों से छुटकारा देने का, काउंसलिंग करने का, वचन की घोषणा करने का अधिकार प्रभु ने दिया है, और वह वही कार्य, वही भलाई का कार्य कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने परिवार को एक देखना चाहते हैं, परिवार में आशीष पाना चाहते हैं, अपने बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, रोगों से छुटकारा, कष्ट से, तंगी से, अपने रिश्तों में मजबूती चाहते हैं, अपने विश्वास में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जाइए, आध्यात्मिक साधनाओं में भाग लीजिए।
रात्रि जागरण में भाग लीजिए, प्रार्थनाओं में भाग लीजिए। वहां पर प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा प्रभु वहां पर भलाई करना चाहता है, वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करना चाहता है। हो सकता है ये रिट्रीट, ये प्रार्थना, ये जो भी साधना का आयोजन किया जा रहा आपके पल्ली, आपके डायसिस, आपके राज्य, आपके देश में, या आपके परिवार के उद्धार के लिए हो, आपके परिवार के राहत के लिए हो, आपके परिवार के हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, आपके बच्चे के सुनहरे अवसरों के लिए हो, आपके बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए हो, अच्छी नौकरी के लिए हो, आपके बच्चों को सही राह पर लाने के लिए हो, आपके जो शराबी पति है, शराबी बच्चे जो शराब की लत में फंसे, उनके छुटकारे के लिए हो। ये दिन, ये साधना आप सभी को बंधनों से आजादी के लिए है। आप फिर से प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 38 को पढ़ना। साधनाएं रिट्रीट, साधनाएं नाइट विजल, ये जो प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है, ये फालतू नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हर जगह अपने दासों को भेजता है। जाओ तुम वहां पर सुसमाचार की घोषणा करो, वहां पर रोगों से, पीड़ाओं से, दुख से पीड़ित लोगों को, कष्ट से पीड़ित लोगों को छुटकारा दो, राहत दो। प्रभु उन्हें सामर्थ्य, शक्ति, बल देता है। कितने सारे लोग उस व्यक्ति की तरह बने जो धनी युवक, जिसको प्रभु ने कहा था, वो व्यक्ति प्रभु के पास में आया, कहा कि प्रभु अनंत जीवन पाने का क्या रास्ता है, क्या तरीका है? तो प्रभु ने कहा, प्रभु ने 10 आज्ञाओं में से कुछ आज्ञाएं बताई। उसने कहा मैं इस सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं। प्रभु को मालूम था इसका मोह किसके प्रति है। प्रभु ने कहा अपनी धन संपत्ति बेच दे। वो उदास हो गया और किया हुआ वह वहां से चला गया, क्योंकि उसको धन प्रभु से अधिक प्रिय था। इसलिए प्रभु उसके जीवन में कुछ नहीं कर सका, उसे अनंत जीवन नहीं दे सका। लेकिन आपको और मुझको प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है, और वह कहता है बेटा और बेटी तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगाई देता है, छुटकारा देता है, मुक्ति देता है। निर्गमन 15:26, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 26, मैं वह प्रभु जो तुम्हें चंगा करता है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, इसलिए आपकी डायसिस में, आपके पल्ली में, आपके राज्य में साधनाओं का आयोजन करता है और अपने दासों को, अपने अभिषिक्त को भेजता वहां पर वचन की घोषणा करने के लिए, ताकि वह लोग वहां जाएं और सुसमाचार की घोषणा करें। और सुसमाचार की घोषणा करने से वहां पर जितने भी लोग उसमें भाग लेते प्रार्थनाओं में, उनके जीवन से सारे बंधन, जो शैतानी बंधन है, पीड़ाएं, बीमारियां हैं, वह सबसे मुक्त हो जाए और ईश्वर उनके जीवन में आ जाए और उन्हें आशीष दे, कृपाएं दे, बरकत दे, उनके परिवारों को जोड़े। आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और रक्तस्राव से पीड़ित महिला कितनी वेदना में है, पीड़ा में है। लाजरस जो कब्र में पड़ा हुआ है, प्रभु जाते हैं। कितने सारे लोगों को बेड पर, चारपाई पर लोग लाते हैं। रिट्रीट सेंटर में हम देखते हैं, जहां पर भी साधनाएं चलती है, वहां पर लोग बीमारों को लेकर आते हैं। अपंग हो, अंधे हो, लंगड़े हो, पैरालाइज्ड हो, कैंसर से पीड़ित, ट्यूमर से पीड़ित, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से क्यों ना पीड़ित हो, वह एक आशा लेकर प्रभु के पास में आते हैं। उनकी एक ही आशा है, बाकी सभी जगह से वो आशा खत्म हो गई है। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है, यीशु मसीह आखिरी ऑप्शन, एकमात्र ऑप्शन है यीशु मसीह। और जो ये आशा लेकर आते हैं, ये विश्वास के साथ आते हैं, वह छुटकारा लेकर अपने साथ जाते हैं, वह अपनी मुक्ति को लेकर जाते हैं, यीशु मसीह को लेकर अपने घर जाते हैं।
प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्यांश 31 कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। ये रिट्रीट आपके लिए, ताकि आप पहले विश्वास करें। आपके विश्वास करने से आपके परिवार में प्रभु कार्य करेगा। आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपका परिवार उद्धार पाएगा। आप सोशल मीडिया, नेट पे, बाइबल में खोल के देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है। एक व्यक्ति की गवाही के द्वारा, उसके जीवन में जो प्रभु ने आश्चर्य कर्म चमत्कार मिरेकल्स किए, उसकी वजह से करोड़ों अरबों लोगों का जीवन बदला है। आज प्रभु आपके द्वारा संसार में अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देना चाहता है। आपके कष्ट से आपको राहत देना चाहता है। आपके रिश्तों में आना चाहता है, रिश्तों को जोड़ना चाहता है, आपकी तंगी को दूर करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको धनी बनाना चाहता है, आपको रोजगार देना चाहता है, आपको आपके जीवन साथी आपको प्रदान करना चाहता है। आज से पहले आपने बहुत सारे लोगों पर भरोसा किया होगा, लेकिन मैं आज कहता हूं, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदलेगा। आप प्रभु यीशु के पास जाइए और वह आपके पास आएगा। आपको बस प्रभु के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना है। उस यरीको के अंधे के समान आपके अंदर उत्साह, उमंग, खुशी होनी चाहिए कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं। यह समय मेरा है, आज का दिन मेरा है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मेरे परिवार की एकता का दिन है, आज मेरे पति के शराब के छुटकारे का दिन है, आज हमारे मेल मिलाप का दिन है, आज हमारे राहत का, खुशियों का दिन है, आज हमारे तंगी को दूर करने का दिन है। आज का दिन यहोवा ने, परमेश्वर ने ठहराया है, हम उसमें आनंदित रहे। आज का दिन हमारे आनंद का दिन है। आज का दिन हमारे जीवन में चमत्कार का दिन है। परमेश्वर आप सभी के जीवन में मिरेकल्स करना चाहता है, इसलिए वो आपको बुलाता है, इनवाइट करता है, बेटा और बेटी तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी शांति, अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी चंगाई तुम्हें प्रदान करता हूं, क्योंकि वो चंगाई दाता स्वयं है। वह आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लेता है और अपनी चंगाई आपको प्रदान करता है, अपनी शांति आपको देता है, सारा बोझ आपका वो उठा लेता है और आपको अनंत जीवन प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप आध्यात्मिक साधना, प्रार्थना, रात्रि जागरण, इन सब में बड़े उत्साह के साथ, उमंग, आनंद और खुशी के साथ में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। आज का दिन ये प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के उद्धार के लिए, इस विश्वास के साथ आप जाइए। आप मत देखिए आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपके परिवार में कोई जाए या ना जाए, आप जाइए। आपके जाने से आपका परिवार बदलेगा, आपके प्रार्थना में भाग लेने से आपकी पल्ली बदलेगी, आपका देश बदलेगा, आपका समूह बदलेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके स्वभाव, आपके आचरण के द्वारा प्रभु वहां पर मिरेकल्स करेगा। प्रभु को ऐसे व्यक्ति की तलाश है, प्रभु को ऐसे व्यक्ति की तलाश है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रभु के सामने मोर्चाबंदी कर सके। आज हम सबको एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, सहारा देना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए एक दूसरे को बताइए, यदि आपके आसपास में कोई साधना, रिट्रीट, नाइट विजिल, कोई भी प्रार्थना का आयोजन हो रहा है, आप बताइए और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, उमंग के साथ में उसमें भाग लीजिए। वो दिन, वो समय आपके लिए, आपके छुटकारे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको मार्ग दिखाया होगा, आपको प्रार्थनाओं के प्रति, रिट्रीट के प्रति, साधनाओं के प्रति आपके अंदर जोश उत्पन्न किया होगा। इन सभी लोगों ने भाग लिया है। जितने भी लोगों के बारे में हमने सुना, वहां पर प्रभु उपस्थित थे, वहां से जा रहे थे, वहां आ रहे थे, वहां वचन सुना रहे थे।
लोग जो भी प्रभु के पास जाते हैं वे सब चंगाई पाते हैं। आज वही अधिकार, वही सामर्थ्य, वही आत्मा प्रभु के अभिषिक्त लोगों के पास में है, प्रभु के दासों के पास में, और प्रभु उनके द्वारा जगत में कार्य कर रहा है। इसलिए आप उसी विश्वास के साथ जाएं, आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया।